So let's go guys. Products of array except self. इसमें हमें एक array दे रखा है, ठीक है। nums array दे रखा है। nums array क्या है? 1, 2, 4, 6। आउटपुट क्या आ रहा है इसका? आउटपुट आ रहा है 1 को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन। 6 4 24, 24 2 48। अब यहाँ पे 2 को छोड़ के 6 4 24, फिर यहाँ पे 4 को छोड़ के 12 और यहाँ पे 8। इसका सिंपली एक्सप्लेनेशन हम ऐसे सोच सकते हैं कि मेरे पास जब 1 2 4 और 6 है, 1 2 4 और 6 है, राइट। तो मैं 1 को छोड़ के अगर 1 से सारे राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ले लूं, व्हाट डू आई मीन? मेरा मतलब ये है कि मैं दो एरे बना दूं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। मतलब कि 1 से पहले कितने एरे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। 2 से पहले कितने एरे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। 4 से पहले कितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। और 6 से पहले कितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। अब मैंने करा 1 से पहले 1 है तो 1 लिख दिया। 2 से पहले सिर्फ 1 है तो 1 लिख दिया। 4 से पहले 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। और 6 से पहले 4 2 8 है तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। जब मैं 1 1 2 8 की बात करता हूँ, है ना, तो बेसिकली मैं किस चीज़ की असल में बात कर रहा हूँ? बेसिकली मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी मैं प्रीफिक्स वाला एरे बना रहा हूँगा तो मैं स्टार्टिंग में तो हमेशा प्रीफिक्स के सबसे ज़ीरोथ इंडेक्स में 1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या डाला? यहाँ पे मैंने इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स आए थे उनका प्रोडक्ट डाला 1। इससे पहले जितने भी प्रोडक्ट आए थे, एलिमेंट्स आए थे, उसका प्रोडक्ट डाला 2। यहाँ पे 8। बेसिकली ये 8 कैसे आया? ये 8 मेरा आया बाय ARR I-1 मल्टीप्लाइड बाय जो उसका प्रीवियस एलिमेंट था। और प्रीवियस एलिमेंट क्या था मेरा? प्रीवियस एलिमेंट मेरा था प्रीफिक्स ऑफ I-1। सेम अगर मैं अब सबके लिए देखूं, है ना, अगर मैं सबके लिए देखूं तो सबके लिए क्या है? सबके लिए यही है कि अगर प्रीफिक्स से पहले 1 था तो 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रीफिक्स I-1 1 आया। अगर ये चाहिए था तो ये कैसे आया? एरे ऑफ I-1 1 था और प्रीफिक्स ऑफ I-1 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब यहाँ पे 2 कैसे आया? यहाँ पे 2 ARR I-1 क्या था? 2 था और प्रीफिक्स I-1 1 था तो यहाँ पे 2 आ गया। मतलब कि प्रीफिक्स I की वैल्यू ये है। और सेम जब मैं सफिक्स की बात करूँगा तो सफिक्स मेरा, मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो 6 के बाद कितने? 6 के बाद 1 आता है, ठीक है। तो 6 आ गया। अब 4 के बाद कितने आते हैं? 4 के बाद भी 6 आता है।
तो वो 6, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 1 आया ना, क्योंकि सिर्फ 6 के बाद सिर्फ 1 ही तो आता है। अब जब मैं 4 की यहाँ पे की बात करता हूँ, यहाँ की और यहाँ की, जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे मेरा 4 के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मतलब 6 इंटू 1 6। यहाँ पे 2 के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 6 टू 12 मीन्स 424, और यहाँ पे 48, इजंट इट? अब मैं जब इसकी बात करूं कि चलो 24 की बात करते हैं, 24 कैसे आया? 24 बेसिकली मेरा क्या हुआ, सफिक्स ऑफ आई में क्या आया, सफिक्स ऑफ आई में मेरा आया कि जो ए आर आर आई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय सफिक्स ऑफ आई प्लस 1, मतलब कि 24 कैसे आया? एरे ऑफ आई प्लस 1 क्या था? एरे ऑफ आई प्लस 1 4 था। 4 4 मल्टीप्लाइड बाय सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 क्या था? सफिक्स 6 था। 6 4 ज़ा 24। डिड यू गेट इट कि सफिक्स का एरे कैसे बनाया और प्रीफिक्स का एरे कैसे बनाया, है ना? जैसे ही सफिक्स और प्रीफिक्स का एरे बन गया, क्या मैं एक चीज देख सकता हूँ? एक सेकेंड, क्या मैं एक चीज देख सकता हूँ कि सफिक्स का एरे इज इक्वल्स टू क्या है? 48 24 6 एंड 1। प्रीफिक्स का एरे क्या है? प्रीफिक्स का एरे है 1 1 2 8, और मुझे आउटपुट क्या चाहिए था? ये। क्या मैं सफिक्स और प्रीफिक्स के हर एक सेम इंडेक्स के नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये आउटपुट आ रहा है 48 24 12 और 8? क्या मेरे पास आंसर आ गया? तो ये थी इस पूरे कोड की अप्रोच। अब क्या हम लोग इसका कोड लिख पाते हैं? सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? एक रिजल्ट, जूम करना पड़ेगा, एक रिजल्ट एरे बनाने से, रिजल्ट इज इक्वल्स टू न्यू हिंट और सेम ऑफ नम्स डॉट लेंथ, राइट? और एरे डॉट फिल रिजल्ट कॉमा 1, हियर इट इज। जहाँ पे मैंने प्री और पोस्ट वैल्यूज ली थी, जैसे कि जब मैं प्रीफिक्स बना रहा था तो मैंने एक यहाँ पे वैल्यू ली थी 1, और जब मैं सफिक्स बना रहा था तो मैंने एक लास्ट में वैल्यू ली थी 1। वो वैल्यूज हमें गिवन नहीं होंगी, ठीक है? तो हमने एक प्री 1 ले लिया और एक पोस्ट 1 वेरिएबल ले लिया, राइट? जब मैंने लूप लगाया फॉर I is equals to 0 and I less than nums dot length I plus plus, तो मैंने सबसे पहले रिजल्ट I में प्री को डाल दिया एंड देन प्री में नम्स I इनटू प्री को डाल दिया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा था? मैं यहाँ पे प्रीफिक्स I माइनस 1 इंटू ए आर आर आई माइनस 1 कर रहा था, बट मैंने यहाँ पे क्या करा? प्री इज इक्वल्स टू नम्स आई प्लस प्री। तो ये मैंने क्यों करा होगा? देयर इज अ प्रॉब्लम ना। प्रीफिक्स आई माइनस 1 के साथ ए आर आर आई माइनस 1 मल्टीप्लाई में था, तो नम्स आई और प्री बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, राइट?
अ, जब ये हो जाएगा एक फॉर लूप लगेगा जो int I is equals to nums dot length -1 और I is greater than equals to 0, I माइनस माइनस तक लग जाएगा एंड देन result I is equals to result I into post, ठीक है। तो और post is equals to post multiplied by nums I और यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट कर दिया। बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 एरे नहीं बनाए और ये काम मैंने बिना किसी एक्स्ट्रा एरे को बनाए हुए कर दिया, ठीक है। मैंने प्री और पोस्ट लिए, रिजल्ट एरे मेरा ये रहा, रिजल्ट एरे मेरा ये रहा, ठीक है। सब में 1 1 1 1 1 1 भरा हुआ है। अब अगर मैं ये देखूं कि मेरा नम्स क्या था, 1 2 4 6 था, राइट। नम्स क्या था, एरे था मेरा 1 2 4 6 और आउटपुट क्या था, आउटपुट मेरा था 48 24 12 और 8, राइट। आउटपुट ही था। अगर मैंने यही करा, नम्स डॉट लेंथ हुआ आई प्लस प्लस, ये लूप चलेगा, रिजल्ट आई इज इक्वल्स टू प्री, मतलब कि प्री मेरा 1 है, रिजल्ट में क्या हुआ, प्री आ गया, प्री मेरा 1 हो गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्री मल्टीप्लाइड बाय नम्स आई करा है मैंने। प्री क्या है मेरा यहाँ पे, प्री मेरा 1 है, नम्स आई क्या है, नम्स आई मेरा है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 आ गया। अब सेम मैंने चीज़ ये यहाँ के लिए हो गई, दूसरे रिजल्ट के लिए हो गई। प्री की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 की वैल्यू रिजल्ट में गई, 1 मल्टीप्लाइड बाय नम्स आए 1 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हें समझ आया कि मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं प्री में ही, मैं प्री को ही डायरेक्ट रिजल्ट आई में डाल रहा हूँ और फिर रिजल्ट आई के में डालने के बाद प्री को नम्स आई से मल्टीप्लाइड करके प्री में डाल दे रहा हूँ। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि तुम ये ही तरीका फॉलो करो, तुम बेसिकली जो हमने ऊपर करा वो तरीका भी फॉलो कर सकते हो। 2 एरे बना के और फिर जो सेम इंडेक्स के हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। बात दोनों की एक ही है बेसिकली। यहाँ पे बिग ऑफ एन स्पेस यूज़ होती है और मतलब अगर हम लोग वैसे देखें तो यहाँ पे बिग ऑफ 2n वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है बिग ऑफ 1, राइट। और जो कि ये बिग ऑफ एन ही है और ऊपर जो हम लोग काम कर रहे थे वो था बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन थी। तो बस ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन से बिग ऑफ 1 करने के लिए हमने ये यूज़ करा है, वरना फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे हिसाब से वो भी करोगे तो बेटर है, ठीक है। बट ये ऑप्टिमल अप्रोच है और ये बेटर अप्रोच है, तो ये एक बार देख लेना, मतलब ये वाली चीज़ थोड़ा समझ लेना। अगर नहीं समझ आई हो और कमेंट कर देना अगर तुम लोगों को इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो चाहिए तो।